दोस्तों यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी की परीक्षा 2022 वाली फ़िलहाल एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुकी हैं। परीक्षाएं जो हैं तय समय पर हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि फ़िलहाल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष कीर्ति पांडे ने 1 साल में ही अपनी कुर्सी छोड़ दी है। उनका इस्तीफ़ा मंजूर भी हो गया है। उन्होंने अध्यक्ष पद से अचानक से अपना इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसे सरकार ने मंजूर भी कर लिया है। और एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी है ना कि ये जो अध्यक्ष पद पर इन्होंने इस्तीफ़ा दिया, तो अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो फिलहाल कार्यभार जो है वो आयोग के एक वरिष्ठ सदस्य को सौंपा गया है और अध्यक्ष पद के लिए रिक्रूटमेंट के लिए एक विज्ञप्ति भी प्रकाशित कर दी गई है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस पर आप यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज में अध्यक्ष पद हेतु आवेदन का प्रारूप, और इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसमें विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि विज्ञप्ति जो है वो अध्यक्ष पद के लिए जारी की गई है। इसमें कार्यावधि, आयु, अर्हता सब कुछ बताया गया है और ये कहा गया कि रजिस्टर्ड डाक से, यानी कि रजिस्ट्री के द्वारा या फिर स्पीड पोस्ट से जो विज्ञापन है वो स्वीकार किए जाएंगे। और ये पूरा प्रारूप है, यानी कि ये जो फॉर्म है ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा। इस पर लौट के आते हैं, डिटेल में देखते हैं कि लास्ट डेट वगैरह कब तक है। और लेकिन इसके पहले दोस्तों ये खबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ़िलहाल अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में कोई भी अध्यक्ष नहीं है। हाँ, कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर अभी फ़िलहाल नाम तो डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन किसी वरिष्ठ सदस्य को कार्यभार सौंपा गया है। अब सवाल ये भी उठता है कि जो कार्यभार सौंपा गया है, यानी कि वर्तमान में जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, क्या वो घोषित परीक्षाओं को यानी कि पीजीटी को और टीजीटी को तय तिथियों पर करवाएंगे या फिर नहीं करवाएंगे? ये एक सस्पेंस बना हुआ है। आने वाले 1-2 दिनों में इस पर से पर्दा उठेगा, उसके बाद ही बातें क्लियर हो पाएंगी। फिलहाल इस्तीफे का कारण कुछ पता नहीं चला है और व्यक्तिगत रूप से माना जा रहा है, यानी कि जो कारण है वो व्यक्तिगत हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। फिलहाल फ्रेंड्स ये खबर अब अखबारों में भी आ चुकी है और फिलहाल अब देखना ये होगा कि इस्तीफे का कारण फिलहाल तो अभी निजी बताया जा रहा है। कीर्ति पांडे के इस्तीफे को लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। फिलहाल आयोग के अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद जो परीक्षाएं हो रही हैं, अब परीक्षाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा देखने वाली बात होगी। अभी फ़िलहाल तो 1-2 दिनों में इस पर स्थिति जो है स्पष्ट होगी। जब जो कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं उनका कोई बयान सामने आता है, उसके बाद ही पता चल पाएगा। तो फिलहाल फ्रेंड्स लौट के आते हैं और ये जो विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है अध्यक्ष के लिए, तो ये विज्ञप्ति आप देख सकते हैं 26 सितंबर को विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है। इसमें लिखा गया है कि फिलहाल आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 2025 सायं 6 बजे तक होगी। मतलब ये कि आपकी परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर को है, यूपी पीजीटी 2022 वाली परीक्षा। और यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए फ़िलहाल जो भर्ती के लिए फॉर्म निकाला गया है, तो 21 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त प्रार्थना पत्र, बायोडाटा पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर अपना प्रार्थना पत्र, बायोडाटा सहित विशेष सचिव उच्च शिक्षा विभाग 5, नवीन भवन, कक्ष संख्या 40, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के नाम से पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें। और आवेदन पत्र के समस्त शैक्षणिक ये जानकारियाँ जो हैं, तो अध्यक्ष का एक पद है और कहा जा रहा है कि नियुक्ति के दिनांक से 3 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो तब तक वो अपने पद पर रहेंगे। अर्हता के तौर पर मतलब ये है कि या तो भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य हो या रहा हो और राज्य सरकार के प्रमुख सचिव का पद या उसके समकक्ष पद धारण किया हो, या फिर विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो या रहा हो, या फिर विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की न्यूनतम 10 वर्ष तक आचार्य हो या रहा हो और जिसके पास कम से कम 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो। कितना मिलेगा? तो नियत वेतन है 1,75,000 रुपये। ठीक है, और बाकी जानकारी आपको यहाँ जब आप बन जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, जो भी बनेगा। ठीक है, ये है आवेदन का प्रारूप, फ़ोटो लगाना है, बाकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है और इसको रजिस्टर्ड डाक से भेजना है। लास्ट डेट आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि लास्ट डेट जो है वो 21 अक्टूबर रखी गई है। फिलहाल फ्रेंड्स अभ्यर्थियों के लिए यह न्यूज़ एक शॉकिंग न्यूज़ हो सकती है। कारण ये है कि आप अभी तक फ़िलहाल परीक्षाओं के बारे में आप तैयारियां कर रहे होंगे और थोड़े से कुछ लोग ऐसा सवाल कर रहे थे, सोशल मीडिया में चल रही थी बात कि क्या परीक्षा होगी, क्या परीक्षा होगी।
तब तक ये न्यूज आ गई। और अब मैं आप लोगों से कहूँगा कि अपना जो रिदम है बनाए रखिए। फिलहाल अगर 1-2 घंटे कम होते हैं वो ठीक है, लेकिन रिदम बनाए रखिए, तैयारी आप लोग करते रहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि परीक्षा हो भी सकती है, क्योंकि कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। तो कार्यवाहक अध्यक्ष अगर सक्षम होंगे तो परीक्षा करवा भी सकते हैं। लेकिन आप लोग रिदम बनाए रखिए जब तक कि अगली सूचना आप लोगों को नहीं मिलती है, और जैसे ही कोई नई अपडेट आती है मैं तुरंत आपको सूचित करूंगा। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अब कोई अस्थायी अध्यक्ष नहीं है, कार्यवाहक अध्यक्ष के भरोसे हो गया है, और कीर्ति पांडे ने 1 साल में ही अपनी कुर्सी छोड़ दी है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे कुछ नई खबरों के साथ। थैंक यू।